बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कंसीडर द सरफेस एक्स जी माइनस वाई जी क्यूब प्लस वाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ना सरफेस है और पार्ट ए है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट द पॉइंट। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या काम करना होगा? देखें, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस से हमने एक फंक्शन बनाना है। जब आपने फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हमने इस सरफेस से फंक्शन कैसे बनाना है? ये जो 2 है ना, राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये -2 बन जाएगा और राइट हैंड साइड पर 0 बन जाएगा। ओके, तो जो इक्वेशन बनेगी ना, उसको हम सिंपली फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। देखें, हम ना पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। देखें, हमने सरफेस से फंक्शन कैसे बनाना है, ये देखें। मैंने ना 2 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है, तो ये -2 बन गया और जो इक्वेशन है वो इज इक्वल टू 0 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, इस पे सिंपली डेल अप्लाई करना है। तो जब हम डेल अप्लाई करते हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? हमें चाहिए होता है पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, इसी तरह पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, पार्शल एफ ओवर पार्शल जी। तो हमने इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसी तरह वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। तीनों पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड करने। देखें, सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स के लिहाज से। तो जब आप एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो जी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो बाकी वेरिएबल है ना, वो हैज़ अ कांस्टेंट है, ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ये देखें, ये y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है और ये z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, इनमें आपने ना ये वाला पॉइंट पुट करना है। जो पॉइंट हमें गिवन है ना, ये वाला पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। ये जो पॉइंट है, ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव में पुट कर देना है। ये देखें, x की जगह पर 2, y की जगह पर -1 और z की जगह पर 1। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। y के लिहाज से जो पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। ठीक है, इसी तरह z के लिहाज से जो पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका आंसर 3 आ रहा है और ये एक वेक्टर बन गया 1, 0, 3। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने ना फार्मूला यूज़ करना है। ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। देखें, ये है फंक्शन का ग्रेडियंट एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉइंट हमें गिवन था, उस पॉइंट पे हमने फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड किया। तो जो ग्रेडियंट आया है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है x माइनस एक्स नाट कॉमा y माइनस वाई नाट कॉमा z माइनस जी नाट, ये जो वेक्टर है। अब x नाट, y नाट, z नाट क्या चीज़ है? ये जो पॉइंट गिवन है, इसमें x नाट की वैल्यू 2 है, y नाट की वैल्यू -1 है, z नाट की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और जो हमारे पास ग्रेडियंट आया है, जो वेक्टर आया है, उसको आपने यहाँ पे लिखना है और उस वेक्टर की आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है इसके साथ। जब आपने एक्स नाट, वाई नाट, जी नाट की वैल्यू पुट कर ली, ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। ये वाली, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो फाइनली हमारे पास ये वाली टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था पार्ट ए। पार्ट बी में हमने क्या करना है, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब देखें पॉइंट सेम है ना, तो इस पॉइंट पर हमने मतलब दोबारा से ग्रेडियंट फाइंड नहीं करना। अगर पॉइंट डिफरेंट होता तो हम दोबारा से ग्रेडियंट फाइंड करते इस पॉइंट पर। ठीक है ना, जिसको हम नॉर्मल वेक्टर का नाम भी देते हैं। जो ग्रेडियंट होता है ना, वो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, तो देखें इसका भी ना फार्मूला है, फार्मूला आपने याद रखना है। ये देखें पार्ट ए के अंदर हमने नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है जिसको आपने ग्रेडियंट बोला है, यानी कि जो फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड किया है ऊपर। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए ये वाला फार्मूला है, x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नाट प्लस बी टी, जी इज इक्वल टू जी नाट प्लस सी टी। अब हमारे पास एक्स नाट की वैल्यू 2 है, इसी तरह वाई नाट की वैल्यू -1 है और जी नाट की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, और a1 की वैल्यू यहाँ पे देखें वो 1 है, और b की वैल्यू हमारे पास है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। इसी तरह थ्री जो है ना, ये c की वैल्यू है, यहाँ पे c की जगह पर हमने 3 पुट करना है। जो हमारे पास इक्वेशन आएंगी ना, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेंगी ये देखें, पॉइंट आपने पुट करने हैं, पॉइंट पुट करने के बाद ये वाली इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट पुट किया हुआ है, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने एक्यूट एंगल फाइंड करने हैं, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे देखें, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एंड द एक्स-वाई प्लेन इज द complement of the angle between the normal line to the surface and the normal to the xy plane। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर है, मैंने बोला है ना कि जो हमने फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड किया है वो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर है, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन जो है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट होता है ना, मीन के जी एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है 0,0,1। तो इनको आपने ना यूज़ करके आपने एक्यूट एंगल फाइंड करना है। ये देखें फार्मूला एक्यूट एंगल का गिवन है, ये फार्मूला है, तो आपने इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखें एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आप ना v1 मान ले और इस वेक्टर को आप v2 मान ले, दोनों की आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर आंसर आएगा 3 डॉट प्रोडक्ट का, और नीचे आपने दोनों की मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई करना है। देखें ये देखें मैंने डायरेक्ट बता दिया है आपको, ये आप ना इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखें तो 3/√10 बना, कॉज इनवर्स किया, तो जो एंगल की वैल्यू आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या आएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो उसने बताया हुआ है ना, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एंड द एक्स-वाई प्लेन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, थीटा का कॉम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।